नमस्कार दोस्तों, इज योर लाइफ अ मेस? एंड इफ द आंसर इज यस, देन यूज दिस टेम्पलेट टू फिक्स इट फॉर एवर। हर इंसान की लाइफ में इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और इन्हीं इश्यूज चैलेंजेस की वजह से लोग अपनी लाइफ को ऐसा बोल देते हैं दैट माई लाइफ इज़ अ मेस, योर लाइफ इज़ अ मेस। ऐसा करके अपने आप को बोलते हैं, फिर अपने किसी दोस्त को या फिर जिनकी लाइफ में मेस होता है उनको ऐसा बोल देते हैं। और जनरली लोगों की लाइफ में 3 तरह के इश्यूज आते हैं, और ये होता है फाइनेंशियल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ या फिर हेल्थ इश्यूज़। और इस टेम्पलेट को आप इन 3 इश्यूज़ के अलावा किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का इश्यू हो सकता है, किसी भी तरह का लाइफ का मेस हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन 3 इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 3 सबसे कॉमन इश्यूज़ हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ में होते हैं। सो लेट्स से कोई एक इंसान है, वो अपनी लाइफ में उसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल मेस में है अपनी लाइफ में। तो कोई भी इंसान या फिर जनरली एक इंसान क्या करेगा, वो अपने दोस्त से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से या फिर कोई भी उनका जो नोन होगा उसको अपने इशू के बारे में बताएंगे, और वो ये एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस उम्मीद में उसको बताएंगे कि वो इस फाइनेंशियल इशू में उनकी मदद कर दे, उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे दे, और इवेंचुअली जितना भी उनका लॉस है या फिर जितने भी पैसों की उन्हें ज़रूरत है वो कुछ ना कुछ करके उनकी हेल्प कर दें, जिससे वो इस इशू से निकल सकें। तो जनरली लोग यही करते हैं, और यही टेम्पलेट लोग हर एक इशू में यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई हेल्थ इशू भी है तो वो ऐसे ही कुछ सिमिलर करेंगे, ऑल्दो थोड़े बहुत स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। और अगर इमोशनल इशू है तो अपने दोस्तों को बताएंगे। तो नेट लोग ये चाहते हैं कि वो जो उनका दोस्त है फिर कोई रिलेटिव है वो ऐसा कुछ कर दे या फिर ऐसा कुछ उनकी मदद कर दे कि वो कुछ भी करके बस उस टाइम के लिए उस इशू से बाहर आ जाए, या फिर कुछ भी हो जाए बस वो उस इशू से उन्हें बाहर निकाल ले। तो लोग इस उम्मीद में अपने दोस्त को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने पेरेंट्स को इस उम्मीद में ये चीज़ें बताते हैं कि बस वो इशू किसी तरीके से निकल जाए वो उससे, फिर वो इशू बस डिज़ोल्व हो जाए। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है या फिर ये लोगों में उम्मीद होती है। तो यही एक टेम्पलेट शायद आप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर करते होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इसी टेम्पलेट पर फंक्शन करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये एक क्विक फिक्स है। जब आप अपने इस दोस्त की या फिर अपने इस फैमिली मेम्बर की पैसे देकर मदद कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो उस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद यही दोस्त आपको दोबारा अप्रोच करता है। वो आपको दोबारा बताते हैं कि वो एक और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गए हैं, और वो आपको इस उम्मीद में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी जो भी सिचुएशन होती है वो बताते हैं इस उम्मीद में क्या कि पहली बार की तरह आप दोबारा उनकी मदद कर सकें। और इस बार जो पैसों की डिमांड होती है वो कभी कभी सेम भी होती है, लेकिन यूजुअली पिछली बार से ज़्यादा ही होती है। तो आपने कभी यह सोचा है कि एक बार जब कोई इंसान एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चला गया था तो वो दोबारा उस इशू में कैसे आ सकता है? और इसका रीज़न है ये क्विक फिक्स मेंटालिटी। लोग क्या करते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में कोई इशू आता है, कोई चैलेंज आता है, तो लोगों का यही एटीट्यूड होता है कि बस किसी भी तरह वो उस प्रॉब्लम से निकल जाए, या फिर इस चीज़ से बस कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकल जाए। लोग चाहते हैं कि कोई मेरी मदद कर दे या फिर मैं कुछ भी करके बस निकल जाऊँ उससे। तो लोग सोचते हैं कि ये एक सही चीज़ है और दैट्स हाउ यू फेस लाइफ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई इश्यूज़ को फेस करना है और आप ऐसा भी चाहते हैं कि एक बार उस इशू को फेस करने के बाद वो दोबारा आपके सामने ना आए, आप उसे एक परमानेंट फिक्स देना चाहते हैं, तो आपको ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। कि लोग जो है सोचते हैं कि बस मैं एक बार निकल जाऊँ यहाँ से, एक बार बस मुझे कोई निकाल ले सिचुएशन से। तो इस मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा ट्विक करने की ज़रूरत है। इंस्टेड आपको ये टेम्पलेट यूज़ करना है, और वो टेम्पलेट है कि जब भी आप कोई इशू में है, ये इशू कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर किसी भी तरह का इशू, जिस भी तरह का इशू में आप, तो आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ पे फंसा कैसे, ऐसा क्या हुआ, वो क्या सिचुएशन बनी थी कि मैं यहाँ पे फंस गया। आपको ये नहीं सोचना कि मैं निकलूँ कैसे, मैं कैसे, वो तुम निकल तो आप जाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आप इवेंचुअली आप खुद भी काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा ना फंसे, तो आपको ये सोचना है या फिर ये समझना है कि आप यहाँ पे आए कैसे, आप यहाँ पे फंसे कैसे। लेट्स से आप एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, आप एक फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं आपके, तो पहले भी आप थे उसमें, लेकिन आप दोबारा उस इशू में आ गए हैं। तो अगर आप फिर से इस मेंटालिटी में जाएंगे कि अब मैं किसी दोस्त से पैसे ले लूँ या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लूँ या फिर कुछ ना कुछ करके मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ, तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर कुछ टाइम बाद इवेंचुअली आप दोबारा स्ट्रेस में आएंगे। इंस्टेड आपको यह सोचना है कि आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए ही क्यों। तो आपको, आपके सामने एक चेन ऑफ थॉट्स आएंगी, एक काफ़ी सारी इवेंट्स आएंगे, चेन ऑफ इवेंट्स आएंगे आपके दिमाग में। जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में शायद ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते थे,
और जब आप पूछेंगे अपने आप से कि आप ओवर स्पेंड क्यों करते थे, तो आपके दिमाग में शायद ऐसा है कि आपके दोस्त कुछ ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते थे, तो उनसे एक कंपटीशन हो गया, आपका एक सबकॉन्शियस कंपटीशन में आप लग गए, तो आप भी ओवर स्पेंड करना शुरू कर दिया, आपने भी ओवर स्पेंड करना शुरू किया। आपने अपनी दोस्त की गाड़ी देखी, वो अपनी गाड़ी शो ऑफ करता था, तो शो ऑफ करते करते आपने भी एक ऐसी कार ले ली जिसको शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कुछ कपड़े खरीद लिए आपने, कुछ भी ऐसी एक्सेसरीज़ खरीद ली जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन जनरल आप काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते थे। आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे, एक चेन ऑफ इवेंट्स आएंगे, एक चेन ऑफ थॉट्स आएगा, तो आपको उन्हें ठीक से एनालाइज करने की ज़रूरत है। और होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में लोग ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन चेन ऑफ थॉट्स को ब्रेक डाउन करना, उस चीज़ को समझना, ये सब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और होता क्या है कि लोग इसके पहले 2 स्टेप्स में ही जब वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों, मैं यहाँ पे फंसा कैसे, तो जब उनके सामने इतने सारे चेन ऑफ थॉट्स आते हैं, इतने सारे इवेंट्स जब उनके दिमाग में आते हैं, जब वो रिकॉल करते हैं चीज़ों को, तो वो उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं, और वो सिचुएशन से गेट अवे करने के लिए बोल देते हैं चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं कर लेता हूँ, अगली बार मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। लेकिन वो क्विक फिक्स, फिर से वो अपने आप को एक क्विक फिक्स देते हैं, अपने आप को एक फॉल्स होप देते हैं, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर डिज़ास्टर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है कि आप यहाँ पे फंसे कैसे। आपके सामने वो चेन ऑफ थॉट्स आएगा, तो आपको पेशेंटली उस चीज़ को लेयर बाय लेयर आपको उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि कैसे क्यों हुआ था, सब कुछ आपको समझने की कोशिश करनी है। और अगर ये करने के बाद भी आपको एक परमानेंट फिक्स नहीं मिलता, आपने लेयर बाय लेयर उस चीज़ को समझने की कोशिश करी, आपने थोड़ी क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार उस सिचुएशन में दोबारा फंसते हैं और आप एक परमानेंट फिक्स देना चाहते हैं इस चीज़ को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे MP व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपको समझनी है कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, थिंक ऑफ देम लाइक अ पेट। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक गड्ढे की तरह समझे। लेट्स से आपकी लाइफ एक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन वो सेटबैक या फिर वो इशू, वो मैस एक गड्ढे की तरह है, और अगर आप इस गड्ढे में फंसे हुए हैं और अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी रहेगी कि बस मेरे को कोई इस गड्ढे से सीढ़ी लगा के निकाल दे या फिर खींच के कोई यहाँ से बाहर निकाल ले, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ टाइम बाद आप इसमें दोबारा गिरने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी। तो अगर आपको परमानेंटली इस गड्ढे से निकलना है तो आपको इस गड्ढे को भरने की ज़रूरत है। अगर आप में कोई बुरी आदत है, कोई ख़राब आदत है जिसकी वजह से आप ओवर स्पेंड करते थे, तो उस ख़राब आदत को रिप्लेस करें, जिससे गड्ढा भरना शुरू होगा और आप इससे अपने आप बाहर निकल जाएंगे, और यही आपका एक परमानेंट फिक्स होगा। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको ये समझना है या फिर इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि वो आपका ऐसा क्या इमोशनल वैक्यूम है, या फिर एक ऐसा कुछ एक एम्प्टी वर्ड है जिसको आप उस इमोशनल ईटिंग से फिल करने की कोशिश करते हैं। आपके कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्यों आता है, आपको ये भी अगर स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा तो स्ट्रेस क्यों है, स्ट्रेस का सोर्स क्या है, आपको रूट कॉज पे फोकस करना है हमेशा, तभी आप इस एम्प्टी वर्ड का, फिर इस गड्ढे को भर पाएंगे। और अगर आपने इस गड्ढे को कभी भरा नहीं, अगर आप क्विक फिक्स की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी या फिर कुछ टाइम बाद आप ज़रूर उसमें गिरेंगे। इसलिए क्विक फिक्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, एक परमानेंट सोल्यूशन में फोकस करें और अपनी बुरी आदतों को रिप्लेस करने की कोशिश करें। और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.